Team Sabharwal presents Above Condos, now selling at here Ontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This 2-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कॉन्टैक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. Units start होते हैं from the mid 400s. TeamSabharwal.com is the website to visit. Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह। आज हमारी और आपकी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पीके साहब वेलकम, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच जी, गुड आफ्टरनून रणवीर जी, एंड ऑल इज गुड। आज इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही बढ़ गए जी हमारे को जी। मैं आज बढ़ गए 50 सेंट्स आज बढ़। हाँ बढ़ गए, मतलब उम्मीद थी, मतलब ये तो उम्मीद हमें अप टू 0.75 तक की उम्मीद थी, लेकिन 50 में अच्छा किया। अब लग रहा है कि शायद 7 दिसंबर को शायद 25 बेसिस पॉइंट के 90% चांसेस हैं। उसके बाद ये फाइनली लग रहा है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैं शो में बात कर रहा था, तो पिछले हफ्ते भी बेंजामिन ताल साहब जो CIBC के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनकी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी वैंकूवर में, तो वहाँ पर भी वो ये बात बोल रहे थे कि एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट एंड फॉलोड बाय 25 बेसिस पॉइंट बाय 7 दिसंबर। लेकिन वो कहते हैं कि अगर यहाँ तक रुक जाते हैं, जिसकी कि हमें पूरी उम्मीद है, तो ये एक सॉफ्ट सा रिसेशन आगे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर ये जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये बहुत बढ़ जाएगा, तो 4.5 तक चला जाएगा या 4.8 तक चला जाएगा, तो ये बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट ये रिसेशनरी एक टाइम देखने को मिलेगा, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और देखो क्या होता है, हालात तो यही लग रहे हैं इस वक्त की 7 दिसंबर को लास्ट हो, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही थी कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने का सारा क्रेडिट ना दिया जाए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा पहली बात कम भी नहीं हुआ, और दूसरा इसके अंदर सप्लाई चेन का प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा सप्लाई में कोई रुकावट अब नहीं आ रही, सारा सामान आराम से मिलना शुरू हो गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लेशन को नीचे ला सकता है जी। ये जो करना है बढ़ाना था, इकट्ठा क्यों नहीं कर देते, काम खत्म करे बार बार, कभी 50 कभी फिर 25 कभी फिर वो कहावत है ना हमारे यहाँ पर फिल्मों में चलती है, जोर का झटका धीरे से। सही गल है। और तो जोर का, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इकट्ठा बढ़ा के रिसेशन ना आ जाए, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। सर 2 महीने में क्या फर्क पड़ेगा? हो गया है ना, 1-1.5 महीने में क्या फर्क पड़ेगा? अब तो हाँ ये बात मुझे उम्मीद थी, आपको याद होगा हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे कि 0.75 बढ़ा के बात को खत्म करें। हाँ लेकिन वो अब शायद कह रहे हैं कि उन्होंने भी क्या दिया, मकलन साहब की सवेरे में इंटरव्यू में भी सुन रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि भाई अब ये एंड आता हुआ नजर आ रहा है, और ये लग रहा है कि ये सब कुछ अब सेटल होगा, उनका ये मानना है। कुछ पीके साहब का नंबर नोट कर ले, 6472994757। और इस पे क्या असर पड़ेगा ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट का, और कितना रहेगा? रणबीर जी देखो, बात यह है कि मैं आपको रियल एस्टेट की मार्केट में क्या असर पड़ेगा, अगर आपको इसको सर्वे बताऊं पिछले हफ्ते का, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका रियल एस्टेट मार्केट में क्या असर पड़ेगा। देखो सर्वे जो था ना, उसके अंदर हालांकि सबको पता है इंटरेस्ट रेट और बढ़ना है, कई लोग तो ये कह रहे हैं जी अगले साल ही बढ़ेगा, जो कि जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं है, अगले साल मिडिल तक आते आते सेटल हो जाएगा। अभी भी ये सर्वे के अंदर 60.6% लोगों ने सर्वे किया गया, वो कह रहे हैं कि दे आर प्लानिंग टू बाय होम सून। वो घर की भी इच्छा भी खरीदने की है, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई लेना देना नहीं। हालांकि इसका असर जरूर है, उनको मेन दिक्कत जो इस वक्त आ रही है वो अप्रूवल की आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जितने में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हालांकि वो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया, उसके ऊपर 2% और ऐड कर रहे हैं अप्रूव करने के लिए। जिसको 5% में मिल रहा है उसको 7% में अप्रूव कर रहे हैं, तो उनकी अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, और एक और सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इंटरेस्ट रेट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट रियल एस्टेट में पड़ रहा है, तो 13 पॉइंट सम लोगों ने कहा कि बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई रियल एस्टेट में फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ अप्रूवल का फर्क पड़ रहा है। और 7.5% 8% कह रहे हैं डिसएग्री, 13-14% कह रहे हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, और 23.5% वो न्यूट्रल है। देखो आधे ज्यादा लोग तो इंटरेस्ट रेट का वो कह रहे हैं हमें फर्क पड़ नहीं रहा घर खरीदने के अंदर, घर मिले सही, क्योंकि प्राइस देखो ये कंपनसेट ज्यादा हो चुका है, 20% प्राइस गिर गया, वो ज्यादा कंपनसेट हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, ये अप्रूवल जो है बहुत ज्यादा तंग कर रही है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन किया गया कि भी प्लान क्या होम परचेज करने का आगे, सर 9 से 10% लोगों ने कह दिया विद इन अ मंथ हम अभी लेने को तैयार हैं, मिले सही हमारे को। 16% लोगों ने कह दिया 4 महीने के अंदर अंदर। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जैसे कहते हैं, देखो एक और बात है बड़ी जरूरी, जो 16
14.4% लोगों ने कहा कि हम कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट खरीदेंगे, क्योंकि बात ये हुई है कि कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट जो है ना, उनकी वैल्यू वो होल्ड हुई है इन दिनों, जो बाकी प्रॉपर्टी डिटैच की सबसे ज्यादा गिरी है, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-2.5% का फर्क पड़ा। प्लस वो अभी भी हम लोग जो है उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसीलिए अपार्टमेंट की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा जी। और ऊपर से जो कल जो बड़ा जबरदस्त धमाका जो डाला है फोर्ड गवर्नमेंट ने, कि कल वो जो ये डिस्कस करने वाला था कि वो भी बहुत बड़ी न्यूज है, तो बहुत बड़ी न्यूज है। और कहो तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूं। हाँ प्लीज। क्योंकि ये लेकर आए हैं बड़ा जबरदस्त, कल उन्होंने पास ही कर दिया, ये नहीं कि प्रपोजल है ये वो है ना। इनमें से 7 पॉइंट तो वो थे जो ओरिया ने इनको रिकमेंड किए थे, 7 पॉइंट। और मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट जो है MHBFA 2022, और सर ये तीसरा बिल है पिछले 5 सालों में फोर्ड गवर्नमेंट का। बिल्कुल। और ये जो है अगर कहते हो तो डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा और नॉलेज भी बढ़ेगी इसकी। हाँ, और बीच में अगर कॉल लेना चाहते बिल्कुल मेरे को रोक दीजिएगा। सबसे बड़ा जो मेरे को इसमें खुशी हुई ना इस बिल के अंदर, उन्होंने कंजर्वेशन अथॉरिटी के पर काट दिए। हर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो पंगा पड़ता है ना, जो पंगा जी कहते हैं पंजाबी कि भाई वो परमिट का, डेवलपमेंट का, डेंसिटी का, ये कंजर्वेशन वहां से अप्रूवल में कई बार 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल लग जाते हैं। वो अपना कंजर्वेशन नहीं जी, ग्रीनरी जी नहीं जी, पेड़ जी। उन्होंने कहा नो, ये यू स्टिक टू प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड नेचुरल हैजर्ड्स, बस तुम यहाँ तक रुक जाओ, इसके फोकस करो वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर, उसके आगे आप इसको इसके अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी एक खुशी की बात थी। प्रोविंस के अंदर ना, ओंटारियो के अंदर रणबीर जी 36 कंजर्वेशन अथॉरिटीज हैं। और देखो हर म्यूनिसिपैलिटी में उसका असर पड़ रहा था और उन्होंने उसको बिल्कुल पर काटने वाली बात कर दी। और एक उन्होंने जो अलाउ किया है कि अननेसेसरी अप्रूवल और इनएविटेड रूल्स जो है ना उनको हटा दो, ये रूल वो रूल, ये करो वो करो, पेपर वर्क, रेड टेप। लैंड डेवलपमेंट में जो लोग जाते थे सर, वो एलपैक में जाना पड़ता था, लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी, वो भी हटा दी उन्होंने। बिल्कुल जी। अच्छा एक बात और, साइट प्लान कंट्रोल जो स्मॉलर डेवलपमेंट का वो हटा दिया उन्होंने। साइट प्लान कंट्रोल, थर्ड पार्टी अपील जो कर देते थे, पब्लिक मीटिंग जो करते थे जबरदस्त कि भाई पब्लिक मीटिंग हो रही है, 4-4 महीने की डेट जा रही है, वो बैठ रहे हैं वहां पर आके वोट देते थे, हम नहीं अलाउ करेंगे। मेरे घर के आगे तो पार्क रहे, दूसरे के घर के आगे घर बन जाए, ये होता था है जी। नहीं जी, हाँ अब नहीं होगा ऐसे। ये तो पास ही कर दिया उन्होंने। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने और बात करी ना, गवर्नमेंट को जो म्यूनिसिपल के टारगेट्स को उन्होंने झटका दे दिया। उन्होंने कहा जी हम तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, हमने 1.5 मिलियन घर 10 सालों में बनाने हैं, हमने 1.5 लाख घर अफोर्डेबल जो है ना हमने हर साल बनाने हैं, उसके लिए प्लेज दो आप हमारे को, और उसके लिए हमारी पूरी कोऑपरेशन है। ये बहुत बड़ा जो उन्होंने जो प्रॉमिस आज से 8-10 महीने पहले भी किया था 1.5 मिलियन घरों का, वो उसके ऊपर उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया इस बात को। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बड़ी मजेदार की उन्होंने, जो इंक्लूसिव जोनिंग होती है, इंक्लूसिव जोनिंग का मतलब होता है जिसके अंदर कि आपके घरों के अंदर अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे, वो जोनिंग के अंदर उन्होंने क्या किया है कि डेवलपमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। वाह क्या बात है। प्लानिंग खत्म, सॉरी इसके लिए उन्होंने प्लान किया है ना कि भाई इसको हम खत्म कर रहे हैं। सर एक का डेवलपमेंट चार्जेस 93,000 तक चला जाता था, 94,000 तक, 25,000 से लेकर 94,000 तक डेवलपमेंट चार्जेस। देखिए कितनी डेवलपमेंट चार्जेस कम होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये कल पास हुआ बिल ट्यूसडे को, दिल खुश हो गया मेरा, मैं तो मतलब फैन हो गया। आई नो। और ये जो फॉरेन होम बायर्स टैक्स भी 25% कर दिया था, हाईएस्ट इन कनाडा। वो अभी इसको बात चल रही है, अभी तो इसका रूलिंग नहीं आई अभी तक इसकी, लेकिन ये अभी तो ना ये अभी आप देख लेना, अगले साल ये फॉरेन बायर्स खोल देंगे, आप देख लेना। क्योंकि एक बार ये इंटरेस्ट नीचे आ जाए और ये आएगा अगले साल के मिडिल के बाद या रुकेगा, एक बार इन्फ्लेशन, मुझे उम्मीद है कि इन्फ्लेशन जो है ना इस साल के एंड तक 5 तक जरूर नीचे आएगा और फर्स्ट क्वार्टर में 4 से नीचे चला जाएगा। पर सारे हालात दोबारा वापस आएंगे। ओवरऑल डग फोर्ड की बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको कि बड़ा धमाकेदार, बड़ा सॉलिड स्टेप उठाया उसने, कि काफी देर से वेटेड था ये। सर अभी एक बताऊं उसने और क्या प्रपोज किया कल। हाँ मजा आ गया। सही बात है। अनएथिकल और इलीगल जो कैंसिलेशन हो रही है ना बिल्डरों की, हाँ उनमें हैवी पेनल्टीज, जेल तक का उन्होंने जेल टर्म भी डाला। वाह है कल। अब देखो पहले क्या होता था कि न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना बिल्डर ने कोई बात मारी, लो जी कैंसिल कर दिया जी, ये
पैसे वापस उठा लो जी अपने। अब ऐसे नहीं होगा, जो इसकी पेनल्टी उन्होंने डाल दी 50,000 हर इन्फ्रैक्शन के ऊपर। बताओ बिल्डर बैकग्राउंड हुआ कि हुआ, एक बंदा कैंसिल हुआ 50,000 तो पहले उसको पेनल्टी दो जी आप। सही बात है, बहुत मजा आया नहीं आया? अच्छा, और उसके अलावा जो उनके ऊपर जो फाइनेंशियल पेनल्टी तो ये होगी, और जो उनके ऊपर पेनल्टी डाली हुई है बिल्डरों के ऊपर, अगर इंडिविजुअल है तो 5 लाख नहीं 1 लाख, और अगर कॉर्पोरेशन है तो 5 लाख, ये पेनल्टी अलग है। और जो ऑफेंडर है उनको 2 साल तक की जेल भी इन्होंने प्रपोज कर दिया कल, जेल। अब देखो, जैसे अब एक और बात, चलो इसके अंदर एक बात और याद आ गई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छिड़ गया रणवीर जी आपने आते ही, दिल खुश हो गया। HCRA जो उन्होंने होम कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका नाम रखा है उन्होंने HCRA, उसने ऑलरेडी क्रैश प्रैक्टिसेस के ऊपर डेवलपमेंट जो सेक्टर है उसको ऑलरेडी, अब देखो आदि डेवलपमेंट, मुझे बोलते हुए कोई शर्म नहीं आती, आदि डेवलपमेंट ग्रुप जो ब्रांड बर्लिंगटन में था जिसने अपने एग्रीमेंट वगैरह कैंसिल किए थे, मैंने शुक्र है एक भी इसकी यूनिट नहीं बेचा, एक भी मैंने इसका यूनिट नहीं बेचा। दिमाग में वैसे ही कीड़ा घुसा हुआ था कि मैंने ये रिस्क नहीं लेना। ये वो हमारे बहन भाई जो अब सुन रहे हैं और जो मेरे से नाराज थे कि वो मेरे से पूछते थे बर्लिंगटन में ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, और मैं कोई जवाब नहीं देता था और कहता था कि मैं नहीं बेच रहा। अब आपको मेरी बात का जवाब मिल गया कि क्यों मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। इनके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया, इस ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी इसको इन्वेस्टिगेट शुरू कर दिया HCRA ने, तो उनका लाइसेंस भी लूज होने का खतरा खड़ा हो चुका है बस रणवीर जी। और एक ये मतलब कि जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। और चलो साथ साथ कुछ कॉल भी ले लेते हैं, दिन के कोई सवाल है, लाइन 1 प्लीज। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जो ना वो फॉरेन बायर वाला है, इन्होंने चालू कर दिया है। और दूसरा ये है कि इन लोगों को फॉरेन वालों से क्यों इतना प्यार है? पहले तो यहाँ के लोगों का मुश्किल हो रहा है, उसको क्यों खोलेंगे? तीसरा सवाल है कि ये जो ये कर रहे हैं, अगर ये भले ही देर से किया है लेकिन 3-4 साल पहले इनको करना चाहिए था। और चौथा ये कहना चाहता हूँ कि बस प्रधानमंत्री हमारे जस्टिन ट्रूडो जी, उनको भी जगा दो तो वो भी कुछ टैक्स टूक्स लगाएं, तब ये कुछ काबू में आएगी। 4G ने जो कुछ है बस वही बातें आपकी सारी अच्छी हैं भाई साहब, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कई क्या होता है कि रेड टेपिज्म इतना ज्यादा होता है कि आदमी के हाथ में होता नहीं है। बीच में इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, बीच में फिर इनको सीटों का खतरा शुरू हो जाता है, बीच में फिर इनको कई बार पब्लिक को खुश करना पड़ता है, कई बार इनको कॉर्पोरेशन को खुश करना पड़ता है फंडिंग वगैरह के लिए। अगर इनकी तरफ से देखो तो जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द, तो वो वाली बात भी है। बिल्कुल आपकी बात में दम होता है कि ये पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन पहले शुरू करने से कई बार ये भी खतरा हो जाता है कि किसको पता था कि इतना जबरदस्त झटका लगेगा हाउसिंग के अंदर, या किसको पता था कि कोविड के बाद का असर इतना होगा। ये बातें तो हिस्ट्री तो हमेशा बाद में लिखी जाती है ना, हिस्ट्री कोई पहले थोड़ा लिख देगा, ठीक है ना, ये बात है। अदरवाइज बाद में दम है बहुत ज्यादा आपकी सर, बिल्कुल बात ठीक है। एक कॉल और लेते हैं, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, बताएं जी। सबरवाल जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मेहरबानी। अभी ये बताएं मुझे कि ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है, तो जो आदमी की तनख्वाह $1 लाख है वो तो 5.5 लाख से ज्यादा का तो घर ले नहीं सकता है? नहीं सर, अब वो इससे भी कम, उसको 1 लाख की इनकम वाले को 4,25,000 से ऊपर लोन मिल ही नहीं सकता, 4.5 लाख मैक्सिमम। तो फिर 5.5 के घर के लिए उसको 1 लाख अपनी जेब से दिलाना जी। 5 लाख नहीं बल्कि आपने खासे कहा 4.25-4.5 तक मिल सकता उसको, उसका लोन भी नहीं मिल सकता ना सर, ये और दिक्कत आ गई ना। हाँ जी, क्या करें आप? हल क्या है? हल क्या है? हल देखो, बात ये है इसके ऊपर जो है ना, ये स्ट्रेस टेस्ट वाला 2% हटा दें, फिर आपकी बात ठीक हो जाएगी, 5.5 तक लोन मिल जाएगा उसको। क्या हो रहा है कि उसको जो इंटरेस्ट रेट की मार तो पड़ रही है, उसके ऊपर जो 2% और जोड़ रहे हैं उसको अप्रूव करने के लिए, उससे उसकी 1 लाख की कैपेसिटी कम हो गई। तो नहीं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 1 लाख वाले को 5-5.5 तक का लोन मिल सकता था, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट 5 उसमें 2% और जोड़ दिया, 7 को कैलकुलेट करो तो 4.25-4.5 रह जाता है। मतलब एक तो इंटरेस्ट की मार, ऊपर से अप्रूवल की मार। तो ये मेरे को लगता है, मेरा मन कहता है आपके सामने अगले साल ये स्ट्रेस टेस्ट जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी लीनियंसी आएगी। थोड़ी सी इसके अंदर ये आसानी करेंगे, 2 की जगह चाहे 1 करें, ये करेंगे जरूर, देख लेना आप, क्योंकि हल नहीं है। और अदरवाइज तो फर्स्ट टाइम बारिश के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है साहब, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है सर। कॉन्डो कोई है ही नहीं, 5 मेजॉरिटी ऑफ सेल पहले घरों की होती थी, अब कॉन्डोमिनियम की हो रही है। अब कॉन्डोमिनियम में भी पुराने कॉन्डोमिनियम में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घर जरूर लेना है, घर तो लेना ही है, घर एक महल अपना। बिल्कुल। और देखिए कॉन्डो की कीमतें आप देखिए, कॉन्डो कहाँ जा रही है, 5 लाख से कम
काम कोई है ही नहीं। और कॉन्डो की तो प्राइस गिरे ही नहीं ना जी। कॉन्डो की प्राइस इसलिए नहीं गिरे क्योंकि एक तो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी हुई है तो बिल्डर को अफोर्ड नहीं हो रहा, दूसरा जो रीसेल के अंदर है उसमें डिमांड ज्यादा है, जो लोग घर नहीं ले पा रहे वो फिर कॉन्डो की तरफ जा रहे हैं, जब कॉन्डो की तरफ जा रहे हैं उसकी डिमांड बनी हुई है, 1.5-2% ना के बराबर है कॉन्डोमिनियम के अंदर डिमांड, और ये रुकने वाली भी नहीं है क्योंकि ये टाइम वही न्यूयॉर्क वाला आने वाला है कि भाई कॉन्डोमिनियम की लाइफ। या एक कॉन्डोमिनियम पे किसने क्वेश्चन किया था, कहता जी मैंने बुक कराया था वहाँ पे लेक शोर पे कंजर्वेटिव ग्रुप का जो वाटर एज में, तो बिल्डर एक्सटेंड करी जा रहा है, तो उसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ? वैसे तो ग्रुप तो ये स्ट्रांग है, बिल्डर बड़ा स्ट्रांग है जी, कंजर्वेशन ग्रुप स्ट्रांग है, लेकिन आगे मैं एक और पंजाबी का वर्ड बोलता हूँ, कंजर्वेशन का आधा वर्ड है पूरा नहीं है। हाँ। समझ गए होंगे आप रणवीर जी, वो है, ठीक है। तो इसलिए तो कंजर्वेशन बस वो है, तो इसलिए मैं टू बी ऑनेस्ट मैं पहले 22 में थी उनकी क्लोजिंग, 18 में बुक कराया था, तो अब 23 की फिर आपने अप्रैल 24 कर दी उन्होंने। हाँ, लेकिन वो ग्रुप सॉलिड है, मुझे लगता है पैसा डूबेगा नहीं, बेफिक्र रहिए, लेट हो गया और मुझे नहीं लगता डूबेगा। और लोकेशन भी अच्छी है, लेक शोर पे वाटर है, बिल्कुल जी। और पिके साहब साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट भी आप डिस्कस करना चाहें तो वो जी। इस वक्त जो है आपके यहाँ हमारी एड भी आ रही है बहु कॉन्डोज की, आपने देखा होगा, ये इस वक्त हमारा ध्यान सारा इस तरफ है, आपको बिल्कुल यूनिट की हम गारंटी देंगे, आप हमें कांटेक्ट करो। ये ब्रिस्टल और हाईवे 10 के ऊपर है, 30 ब्रिस्टल रोड ईस्ट इसकी लोकेशन है, एग्जैक्ट 577 यूनिट्स हैं, 40,000 स्क्वायर फीट की आउटडोर और इंडोर एमिनिटीज हैं, कोई मजाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर LRT उसके आगे से निकल रही है, पार्क, रेशन, 5 स्पोर्ट फील्ड्स हैं, बहुत जबरदस्त, मतलब की लोकेशन तो ट्रांजिट स्कूल्स, 5 पब्लिक स्कूल्स हैं, और 6 कैथोलिक स्कूल्स हैं, 2 प्राइवेट स्कूल्स नियर बाई हैं साथ में, कोई मजाक नहीं है। रियो कैन लिविंग और मार्लिन स्प्रिंग ये लेके आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं, और बड़ी उनकी जैसे कहते हैं सराहना भी की गई है। और इसके बारे में अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिए, हम गारंटीड यूनिट आपको देंगे। 647-299-4757 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabral.com। किसी को बहुत हाई एंड अगर प्रोजेक्ट चाहिए, जो कि मैंने आज खुद सुबह लिया है, यहाँ पर इंटरेस्टेड बनने की न्यूज आ रही थी 10 बजे और वहां पर मैं साइन कर रहा था, डाकू साइन, मैं और मेरी वाइफ। तो इसको अगर बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट हू के साथ रहना है, जिनके साथ हम पिछली बार भी कहा था खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ अपने रोज मिलना है या एलिवेटर में आते आते मिलना है, या और इसके अंदर 2 बेडरूम का 2 वॉशरूम का छोटा यूनिट अप टाउन के अंदर, पूरा जूस एरिया है, जबरदस्त $1 के घर आसपास हैं। इस अपार्टमेंट के अंदर मैं आपको दे सकता हूँ $1.5 मिलियन के आसपास का आपको अपार्टमेंट में दे सकता हूँ, जबरदस्त। अगर आपने रहना तो याद करो कि किसी को रेंटल के भी बहुत भारी पोटेंशियल है, जहाँ पर 8-10 मिलियन के कॉन्डो हो आसपास। कितनी कॉस्ट है सर, कितने स्टार्ट होता है? ये आपको मैं बहुत छोटा 1.5 मिलियन का भी दिलवा सकता हूँ अभी। और उसके बाद बड़ा भारी नेगोशिएशन कर सकता हूँ। बहुत छोटा का मतलब 2 बेडरूम, कोई ज्यादा छोटे होते ये नहीं, यहाँ पर स्टूडियो कोई नहीं, कोई जब हाई एंड बिल्डिंग होती है ना रणबीर जी, वहाँ पर ये स्टूडियो और 1 बेडरूम खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको 2 बेडरूम का छोटा अपार्टमेंट, और छोटा मैं क्या कह रहा हूँ आप सुन के उसमें भी हैरान हो जाएंगे, 1000 स्क्वायर फीट छोटा। That's very good. That's very good. हाँ, तो मैं आपको दिलवा दूंगा, मैं बहुत जबरदस्त आपको नेगोशिएशन करके दूंगा बिल्डर के साथ, जो मैंने अपने लिए किया आज सुबह। मैं आपको ओपन ऐलान कर रहा हूँ, मैं आपको $1 लाख का पार्किंग फ्री दिलवा दूंगा। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं क्यों दिलवा दूंगा फ्री, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है ना 3 साल से थोड़ी सी पहले है, तो वो मैं कंपनसेट आपको आज ही करके दे दूंगा। हूज के अंदर आसपास $1000 के रेंट है, ग्लेन हिल नाम है, मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको दिलवा दूंगा। मैंने खुद आज सुबह साइन किया है। बड़े प्रोजेक्ट हैं, डिटैच घर भी है हमारे पास, हैं सेमी टैच भी हैं, टाउन हाउस भी हैं, आसपास बहुत है। एक बार कांटेक्ट करके मुलाकात करिए और आप याद करेंगे कि हाँ आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी 647-299-4757 299-4757। और पिके साहब एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, टाइम आधा घंटा बीत गया, फिर वही बात पता नहीं चला और हफ्ते बीत रहे हैं, और चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत मेहरबानी।